नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ साझा करनी है और ऐसी जानकारी जिस पर कोई भी YouTube टीचर्स या कोई भी यूट्यूबर बोलने से बच रहा है। वास्तविकता सभी को पता है, लेकिन पता नहीं झूठ क्यों बोल रहे हैं। आप लोगों से कोई भी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, सिर्फ आप लोगों के सामने सच्चाई को रख रहे हैं। आप लोग माने या ना माने, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप लोग प्लीज़ अपनी आंखों से देख लीजिएगा कि सच्चाई क्या है। और जो भी यूट्यूब टीचर्स आपको भ्रमित कर रहे हैं, या तो उनमें ज्ञान की कमी है, या फिर वो झूठ बोल रहे हैं, या फिर उन्हें कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ व्यूज के लिए ही वीडियो बना रहे हैं। ये बातें आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट भी हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात, जो लोग ये कह रहे हैं कि सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है तो सभी लिए जाएंगे, तो ये बता दें कि विभाग ने किसी की उपाधि नहीं देखी। वो केवल अपने नियम के अनुसार विषय को जानता है और उसी पर ही बात करेगा। तो बेकार की चिंता आप लोग ना करें। जब विषय बोला गया है तो अर्हता स्पष्ट हो जाती है। कहने का विषय ये है कि पूर्ण विषय एवं परिपक्व उपाधियां या ऑनर्स वाले ही लिए जाएंगे। अब परिपक्व उपाधियां कौन सी होती हैं, ये आप लोगों को स्पष्ट करें तो परिपक्व उपाधियों में वही उपाधि आती है जिसके नंबर 3 साल तक जोड़े जाते हैं, यानी कि पूर्ण उपाधि। जब आप 2 साल कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसके लास्ट में आप लोगों कैसे मार्क्स जोड़ेंगे? आप लोगों के डीवी प्रपत्र में स्पष्ट किया गया है कि परिपक्व उपाधि आप लोग उसमें आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है कि आप लोग मार्क्स उसमें भरें अपने। तो आप लोग कैसे भरेंगे? अब ये देख लीजिए आप कि जो लोग 1 वर्ष 2 वर्ष या 1 सेमेस्टर समझ रहे हैं वो ठीक से विषय को पढ़ लें। दिक्कत ये है कि शुद्ध हिंदी किसी को अच्छे से समझ में नहीं आती है। इसी को लेकर नोटिफिकेशन के मैटर में बवाल हुआ है। ठीक से विषय को पढ़ ले। लिखा गया है कि सेवा नियमावली 1992 के अनुसार अनिवार्य शैक्षिक योग्यता में एक विषय के रूप में XYZ विषय के साथ कला में स्नातक उपाधि, यानी कि कोई भी कला वर्ग ही कला जो उपाधि होती है उसके समकक्ष हो सकता है। कला वर्ग के समकक्ष कभी भी विज्ञान वर्ग नहीं होता। अब इसके समकक्ष माना गया है तो स्पष्ट कर दें कि कोई भी उपाधि किसी के समकक्ष नहीं होती है। हर एक उपाधि अपने आप में परिपूर्ण एवं परिपक्व उपाधि होती है और उसकी एक अपनी अलग विशेषता होती है। अब आप लोगों को स्पष्ट करें, उत्तर प्रदेश बाल सेवा एवं पुष्टाहार अधीनस्थ सेवा नियमावली 1992 में यथा संशोधित के अनुसार अनिवार्य अर्हता इस प्रकार है। कुछ लोग कह रहे हैं, आपको इस बात में भी स्पष्ट करेंगे। पहले ये देख लीजिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में विषय नियमावली में जो दिया गया है उस नियमावली के अनुसार अनिवार्य अर्हता शैक्षिक समाजशास्त्र विषय के साथ कला में स्नातक उपाधि, समाज कार्य विषय के साथ कला में स्नातक उपाधि, गृह विज्ञान विषय के साथ कला में स्नातक उपाधि, पोषण और बाल विकास विषय के साथ कला में स्नातक उपाधि, ये आप लोगों के दिए गए हैं, ये होने चाहिए। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बीएससी ली जाएगी या नहीं। तो देखिए, बीएससी तो बिल्कुल भी नहीं ली जाएगी और बीएससी बाहर ही है, लेकिन 2 वर्ष वाले भी नहीं लिए जाएंगे, ये भी आपको स्पष्ट बता रहे हैं। कुछ बहनें ये कहेंगे कि आप भ्रम फैला रहे हैं, तो आपको बता दें कि हमारे भ्रम फैलाने से या कुछ भी कहने से कुछ नहीं होगा। ये एक सच्चाई है जो आपको भी बाद में पता चलेगी। अभी आप लोग हमें भला बुरा कुछ भी कह सकते हैं, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वास्तविकता को समझिए, क्योंकि ये आपके सिलेक्शन का मैटर है। और डीवी प्रपत्र में भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोगों को परिपक्व उपाधि पूर्ण उपाधि भरना है। और पूर्ण उपाधि आपको उसी विषय में मिल सकती है जब आपने कोई विषय 3 वर्ष तक पढ़ा हो। जब आपने लास्ट ईयर में वो सब्जेक्ट छोड़ दिया तो आप उसमें परिपक्व कैसे हो सकते हो? मानते हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटी 2 साल विषय को पढ़ाती हैं, लेकिन अगर 2 साल में ही सब परिपक्व हो जाएंगे तो 3 साल वाले पागल नहीं है कि वो 3 साल तक पढ़ेंगे, फिर वो भी 2 साल तक ही पढ़ लेंगे। अब बहुत सारी बहनें ये कहेंगी कि 1992 में जो नियम थे उसके अकॉर्डिंग 2 साल वाली ली गई। तो आप लोगों को बता दें कि करने दो, बकवास जो करते हैं, खाली बर्तन और खाली दिमाग हमेशा शोर करते हैं। इसका मतलब ये है कि 1992 में जो भी मुख्य सेविका अभ्यर्थी कार्यरत है, सबसे बड़ी बात तो सुपरवाइजर के पद पर है, मुख्य सेविका के पद पर नहीं है। दूसरी बात, अगर आप लोगों के अकॉर्डिंग मान ले कि वो मुख्य सेविका के पद पर कार्यरत है तो भी वो नियम के अकॉर्डिंग नहीं है, अपने प्रमोशन के अकॉर्डिंग है, क्योंकि जो भी दिया गया है 1998 में नियम में चेंज हुआ था। 1992 के जो भी रूल रेगुलेशन थे 1998 में उनमें चेंज हुआ था। योग्यता ऐसी थी, लेकिन उसमें क्या था कि उसमें
सबसे पहले ये होता था कि प्रमोशन के आधार पर पद भरे जाते थे, लेकिन इसमें क्या हुआ कि इसमें लिखित परीक्षा के आधार पर पद भरे जाएंगे। अब जो हमारा नोटिफिकेशन निकला था उसमें लिखित परीक्षा के आधार पर ही जो अध्याचन आया था ये पद भरे जाने थे, लेकिन 126 जो सीट थी उन्होंने इस नियम के अकॉर्डिंग इस वैकेंसी को उलझा दिया। वो लोग चाहते थे कि उनको प्रमोशन मिले, लेकिन विज्ञापन से नहीं, वो प्रमोशन अलग से ले सकते थे। विज्ञापन जो निकला था वो बिल्कुल स्पष्ट था। तो आप लोग निश्चिंत रहे, 126 सीट भी है हमें ही मिलेंगी, लेकिन इनमें समय लगेगा। अभी कोई बोल नहीं रहा है, मान सकते हैं कि किसी को पूर्ण जानकारी नहीं है। अब आप लोगों को 2 साल वाले और बीएससी वालों के मैटर में कुछ हम डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, आरटीआई दिखाएंगे, आईजीआरएस दिखाएंगे, और आपको कुछ पत्राचार के माध्यम से जो भी विभाग में या आयोग में बात हुई वो सभी आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे कैसे लिए जाएंगे। अब आप लोग ये देखिए, ये आप लोगों की ऑनलाइन जो शिकायत की गई थी उसी का आदेश है। रजिस्ट्रार छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, ये कानपुर यूनिवर्सिटी से है। तो इसमें उपाधि के बारे में जानकारी लेने के लिए पूछा गया था। तो इसमें विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत स्नातक एवं परास्नातक प्रमाण पत्र सभी जगह मान्य है। अंक तालिका में स्टूडेंट के प्राप्तांक एवं पूर्णांक का विवरण होता है, जबकि उपाधि पाठ्यक्रम पूर्ण करने के प्राप्त हो जाती है। यानी कि जब हम पाठ्यक्रम को पूर्ण करते हैं उसके उपरांत हमें उपाधि दी जाती है। स्टूडेंट का संकाय एवं सब्जेक्ट इसमें उल्लेखित रहता है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र दोनों की आवश्यकता होती है। आप लोग खुद देख लीजिए कि उपाधि लिखा हुआ है तो उपाधि में आपका कला वर्ग या विज्ञान वर्ग उसमें स्पष्ट होगा। तो आप लोग अगर कला वर्ग में है तो कला वर्ग लिखा जाएगा, विज्ञान वर्ग है तो विज्ञान वर्ग। और यह वैकेंसी जो है वो कला वर्ग की है, तो इसको अकॉर्डिंग भी आप लोग देख सकते हैं कि बीएससी इसमें बाहर ही है। हमने इसके बारे में विभिन्न यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालयों से जानकारी प्राप्त की और बहुत सारी जगह पत्राचार भी किया। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं जिनसे हमें स्पष्ट हो गया कि ना तो 2 साल वाले लिए जाएंगे और ना ही बीएससी ली जाएगी। हमें किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं है। बीएससी वालों के लिए हम फाइट कर रहे हैं, लेकिन 2 साल वालों से हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो लोग एलिजिबल नहीं है। शुद्ध हिंदी में नोटिफिकेशन है, पढ़ने में और समझने में लोगों को दिक्कत हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार नहीं होगी। आप लोगों को बाद में परेशानी हो सकती है, दुख हो सकता है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि रूल रेगुलेशन चेंज हुए हैं, आप लोगों को समय आने पर वास्तविकता का पता चल जाएगा। तो कुछ भी कहने या समझने से पहले अपने बुद्धि विवेक से काम ले। अब आप लोगों को कुछ और जानकारी देते हैं। जिन लोगों को दिक्कत हो रही है उन लोगों को बता दें कि आर्टिकल 309 में महामहिम राज्यपाल नियम को बनाते हैं, यानी कि नियमावली को बनाते हैं। 1992 के बाद 1998 की जो नियमावली थी वो यथन संशोधित नियमावली है। तो आप लोग उसको समझ लें अच्छे से और उसको पढ़ लें। आप लोगों को गूगल पर भी मिल सकती है, हमने तो निकलवाई है वो कॉपी भी, हमारे पास सभी उपलब्ध है। और पहले क्या हुआ, किस वैकेंसी में क्या हुआ, बहुत सी प्रक्रियाएं वर्तमान में बदली गई हैं। तो पहले की बातों को छोड़िए कि किस वैकेंसी में कौन कैसे घुसा है, लेकिन अभी के बहुत सारे रूल रेगुलेशन चेंज हुए हैं। जिसको जो भी पूछना है वो क्या करेगा, जिसको जो भी डाउट है या हमारी वीडियो से जिसको लग रहा है कि भ्रम फैला रहे हैं वो क्या करेगा, वो पुराने से नाम विभाग या कोई भी मैटर लेकर जिस पर डाउट है वो आरटीआई कर ले और विभाग से आरटीआई कर ले, उसको उत्तर मिल जाएगा। विभाग का कब कैसे किसने चयन दिया और कहाँ पर हुआ, कौन से विभाग का चयन कहाँ पर कैसे हुआ, ये सारी बातें आपको आरटीआई से मिल जाएगी। भ्रम तो दूर आप लोगों का होगा ही, जो आप लोग आधी जानकारी रखते और उल्टे सीधे तरीके अपनाते हैं। योग्यता नहीं है, अंक ज़्यादा है, फिर भी चयन नहीं होगा। अगर योग्यता कोई नहीं रखता है और उसके मार्क्स भले ही टॉपर लिस्ट में हो, उसका चयन नहीं होगा। और इस तरह के लोग ही भ्रम फैलाते हैं कि अंक ज़्यादा है लेकिन चयन नहीं हुआ। चयन क्यों नहीं हुआ ये नहीं बताते हैं, लेकिन आप लोगों को डिमोटिवेट कर देते हैं। आप लोगों को बताएं कि 3 वर्षीय अंक तालिका को क्या कहेंगे। आप लोग अगर उसको हिंदी में नहीं जानते हैं तो आप लोगों को बता दें, उसको हिंदी में कहेंगे पूर्ण विषय एवं परिपक्व उपाधियाँ। और परिपक्व उपाधि हम लोगों को तभी मिलती है जब हम किसी सब्जेक्ट को कंटिन्यू पढ़ते हैं, यानी कि 3 साल तक पढ़ते हैं। अब आप लोगों को एक बात और बता दें कि जो अनुच्छेद 309 है, यानी कि आर्टिकल 309, इसका मकसद है सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवा के नियम और शर्तों को एक जैसा बनाना। अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए नियम समुचित विधानमंडल के अधिनियम के तहत बने नियमों के अधीन रहते हैं। अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए जितने भी नियम हैं केंद्रीय सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण और
अपील के नियम से संबंधित होते हैं। जैसे 1965 जैसे नियमों पर ये नियम लागू होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के बारे में आप लोगों को और भी महत्वपूर्ण बातें बताएं। यह अनुच्छेद संघीय राज्य की सेवा करने वाले लोगों की भर्ती और सेवा की शर्तों से जुड़ा है। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी को अधिकार देते हैं। इस अनुच्छेद के तहत सरकार को संघीय राज्य में काम करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति, कार्यकाल और बर्खास्तगी से जुड़े नियम बनाने का अधिकार मिलता है। तो आप लोगों को बता दें कि जो भी योग्यता होती है उसे आप लोग समझ गए होंगे इस आर्टिकल से, उसे आयोग तय नहीं करता, विभाग तय करता है। आयोग का काम होता है सिर्फ परीक्षा कराना और फिर रिजल्ट घोषित करना और फिर नियुक्ति पत्र समय से घोषित करना। ये काम होता है आयोग का, बाकी काम विभाग का होता है। अब विभाग ने इसमें क्या गलती की है, क्या नहीं की है, अब आप लोग इसके बारे में आरटीआई से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों को सच्चाई का पता चल जाएगा। हमारे पास तो पर्सनली आरटीआई से बहुत सारे लेटर, आईजीआरएस के बहुत सारे लेटर और जवाब और विश्वविद्यालय विभिन्न प्रकार के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उपलब्ध हैं, जिनसे यही स्पष्ट होता है कि ना तो 2 साल योग्य है और ना ही बीएससी योग्य है इस वैकेंसी के। बाकी आप लोग हमें भला बुरा कहते हैं तो आप लोगों के बुद्धि विवेक पर है, क्योंकि हमें 2 साल वालों से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि बीएससी के लिए हम शुरू से फाइट कर रहे हैं, बीएससी से हम लोगों को दिक्कत है, लेकिन ये दोनों ही इस वैकेंसी में योग्य नहीं है। और हिंदी में भी स्पष्ट लिखा हुआ है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बता दिया होगा, जब पत्र भरने की बारी आती है तो उसमें एक ऑप्शन भी दिया गया है आप लोगों के लिए कि प्रत्येक वर्ष के अपने जो मार्क्स हैं, परिपक्व उपाधियाँ, पूर्ण उपाधियाँ, उसमें से आप लोगों को चूज़ करना है। तो आप लोग खुद ही समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और सभी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, या तो ये समझ लीजिए कि ज्ञान की कमी है, या फिर ये समझ लीजिए कि वो लोग सिर्फ व्यूज़ के लिए आप लोगों का बेवकूफ़ बना रहे हैं। जैसे सभी ने बीएससी वालों के लिए कोर्स बेच दिया था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि सभी को पता है कि बीएससी नहीं ली जाएगी। बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी ये अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन हम आपको लिख कर देते हैं इस बारे में कि बीएससी और 2 साल इस भर्ती से बाहर है। हमारे पास इस बात के बहुत सारे प्रमाण भी हैं, समय आने पर आप लोगों को बता भी देंगे। लेकिन अभी आप लोग अपने स्तर से जानकारी जुटा लें तो बहुत अच्छा होगा। अभी एक यूट्यूब टीचर्स, यानी कि बहुत बड़े आप लोगों के एक यूट्यूब चैनल के टीचर्स हैं, उन्होंने आप लोगों को कहा था कि प्यारे बच्चों 99% इसमें बीएससी ली जाएगी। आप लोग उनसे पूछिए कि लिख कर दीजिए, आप लोगों के पास कोई सबूत है क्या कि बीएससी ली जाएगी इस वैकेंसी में, या फिर आप लोगों ने भारतीय राजपत्र को नहीं पढ़ा है, जिसमें कला वर्ग के लिए विशेष पाठ दिया गया है। आप लोग भारतीय राजपत्र को पढ़िए और अच्छे से जानकारी लीजिए। मुख्य सेविका अभ्यर्थी पागल नहीं है। और अगर आप लोग भारतीय राजपत्र को पढ़ लेते और आर्टिकल 309 को पढ़ लेते तो आप लोग आरटीआई डाल लेते, तो आप लोग इस तरह मुख्य सेविका अभ्यर्थियों को भ्रम में ना डालते। तो प्यारे बच्चों, बीएससी इसमें वैकेंसी में नहीं ली जाएगी, आप लोगों को स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। आप लोग किसी के बहकावे में ना आए। ऐसे जो शिक्षक होते हैं उनको ज्ञान की कमी होती है। आप लोग उनसे पूछिए कि क्या आप लोगों ने भारतीय राजपत्र को पढ़ा है, क्या आप लोगों ने आर्टिकल 309 को पढ़ा है, क्या आप लोगों ने विभाग से पत्राचार किया है, क्या आप लोगों के पास आईजीआरएस आरटीआई का रिप्लाई है कि ली जाएगी नहीं ली जाएगी। तो आप लोग उनसे स्पष्ट रूप से पूछिए कि आप लोगों को बताएं, लिख कर दें कि क्या लिया जाएगा क्या नहीं लिया जाएगा। क्योंकि इस तरह झूठी अफवाह फैलाने से जब लड़कियां डिमोटिवेट होंगी और डीवी से निकल कर आएंगी तो उन्हें कोई संभालने वाला भी नहीं होगा। इस तरह के यूट्यूब टीचर्स झूठी उम्मीद बंधा देते हैं और जब उम्मीद टूटती है तो बहुत दर्द होता है। तो आप लोग सक्रिय रहें, सचेत रहें और अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करें, और जहाँ से भी आप लोग जानकारी ले सकते हैं लीजिए। हम तो फिर भी यही कहेंगे कि आप लोग हमारी जानकारी पर विश्वास ही मत करिए, आप लोग अपने स्तर से जानकारी इकट्ठा करिए। हमारे पास जो जानकारी है पर्याप्त है और हम उससे पूरी तरह संतुष्ट हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट के साथ और मजबूत अपडेट के साथ, सबूत के साथ। धन्यवाद।